हेलो दोस्तों, जीएस विद्युत परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट में जो 2022 में पेपर हुआ है उसका डिस्कस करेंगे। पेपर वन, यूपी टेट में पेपर वन और पेपर टू दो होता है। तो पहले हम पेपर वन का देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पेपर टू का डिस्कस करा था, जो 2022 में आया हुआ पेपर है, मतलब जो 2022 में हुआ था पेपर री एग्जाम। तो उसका जो लेवल वन है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि उसमें कैसे प्रश्न आए थे। ये PYQ है। फिर आगे हम लोग धीरे धीरे ऐसे ऐसे अगली क्लास देखते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि मतलब जो हम बोलते हैं, मतलब अपने मुख से बोल देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? आशु भाषण, श्रुत लेख, सुलेख या शुद्ध वर्तनी। देख लेते हैं, जो श्रुत लेख होता है इसका मतलब क्या है कि लिखने से ही संबंधित है। सुलेख सुलेख भी हम लिखते हैं और शुद्ध वक्त ये भी लिखने से ही संबंधित है। लेकिन जो आशु भाषण होता है ये हम लोग बोलते हैं आशु भाषण, इसलिए इस प्रश्न में ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 22 है। नहीं, 22 है, 18 है, 25 है, 15 है। तो हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है? अभी 18 है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो हम लोग जानते हैं इसमें क्या है। मूल शब्द इसमें क्या है? समाज में समाज धन इक है, साधन इक है, सधन माजिक है, समाधन जिक है और समाज धनिक है। तो इसमें क्या है, जो सामाजिक में मूल शब्द होता है वो क्या होता है? पहले मूल शब्द क्या है? सामाजिक कैसे बना है? समाज, जैसे इसमें मूल शब्द क्या हो गया? समाज, और प्रत्यय इसमें क्या लग गया? एक। एक प्रत्यय लग गया। मूल शब्द क्या हो गया? ये है मूल शब्द। तो इससे क्या बन गया? सामाजिक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? एक तद्भव पत्रिका थी, उसके संपादक का नाम क्या था? तो देखते हैं इसमें क्या नाम था। अखिलेश, हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर जोगड़ी। तो जो तद्भव पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो कौन थे? अखिलेश। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो शियार। इस पंक्ति में किसकी रचना है? इसमें ये बता रहा है, ये पंक्ति आप लोग को दे दी गई है, इसमें ये बताना है कि ये किस लेखक की पंक्ति है। तो इसमें हम देख लेते हैं किसकी है। नंबर 1 जगनीक, नरपति नाल, चंद्रवरदाई, विद्यापति। तो ये 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए शियार, यह पंक्ति किसकी है? जगनिक है। कोई राइटर है जगनिक, उनकी है ये पंक्ति। अकाल का पर्यायवाची क्या है? हम लोग के यूपी टेट में कम से कम 2 से 3 नंबर का पर्यायवाची जरूर ही आता है। तो इसमें दिया है अकाल का पर्यायवाची क्या है? अपरिहार्य है, अधियारा है, अक्षत है, दुर्भिक्ष है। तो क्या है अकाल? अकाल मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना, भूखमरी। तो इसमें क्या हो गया? दुर्भिक्ष हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है? भूखमरी, भूखमरी, सूखा, पर्यायवाची भी याद करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य का मतलब ये होता है कि जो पहला वाक्य होता है, मिश्र वाक्य क्या है?
क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पहले यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है लगा है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। इसके लिए हाँ, हम लोग के एग्जाम में एक शब्द, जैसे कि एक शब्द लिया है कि उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये भी प्रश्न आते हैं। दो या तीन तो आ ही जाते हैं। तो हो जाएगा इसमें क्या, जिसकी आशा ही न की गई है उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। अपरिमेय, जिसकी कोई तुलना न करी जाए। अनाहुत मतलब जिसे बुलाया न गया हो। मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में वाच्य क्या है? मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में वाच्य क्या है? इनमें से कोई नहीं, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कृत्यवाच्य। इसमें मुझसे उठा नहीं गए, मेरे से कोई काम करा नहीं गया, ये क्या है? ये भाव को दर्शाता है इसमें, इसलिए भाववाच्य हो जाएगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये संधि विच्छेद भी दो प्रश्न लगभग हमारे प्रश्न मतलब पेपर में आ ही जाते हैं, तो हमें संधि विच्छेद भी पढ़ना है। इसमें क्या हो जाएगा? निज धन कपट, नि धन कपट, निज धन। इसमें क्या है? निज कपट में कौन सी संधि होती है? तो निज कपट में होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये होती है। अगला देखते हैं, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। इस देश में मतलब वहाँ पे कौन सा ऐसा देश है जिसमें हिंदी भाषा लिखने में और बोलने में प्रयोग करा जाता है? तो उसमें कौन सा? मॉरिशस है, पाकिस्तान है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। तो क्या है? मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है, और वहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? यानी सूरसागर रचना किसकी है? तो वो सूरदास की है, यानी कि वो ब्रज भाषा की है। बीरो का हो बीरो का हो बीरो का कैसा हो वसंत कविता किसके द्वारा लिखी है? बीरो का कैसा हो वसंत, ये जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी है? इसके लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, तो ये जो वीरों से संबंधित रहेगा तो अक्सर ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। चौराहा शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो देख लेते हैं कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है। द्विगु समास, तो चौराहा में तो क्या होता है? द्विगु जो समास होता है वो संख्यावाची होता है, तो ये संख्यावाची शब्द है, इसलिए इसमें ये द्विगु समास सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अब वर्तनी ये लिखने के लिए आता है, तो इसमें अनुग्रहित है, अनुग्रहित ऐसे नहीं लिखा जाता, अनुग्रहित है, तो इसमें ये सही हो जाएगा अनुग्रहित। अनुग्रहित ये शुद्ध वर्तनी है इसमें। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? पैतृक है। पैतृक क्या होता है? इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा। पैतरिक होता है, ऐसे लिख नहीं सकते हैं, तो कैसे सही क्या हो जाएगा? ये पैतृक, ऐसे ये शुद्ध है, ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सध्वनि का उच्चारण क्या होता है? ये जो स है ये किस ध्वनि का उच्चारण शब्द है? तो ये तालु का होता है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अत्यंत में अति, अत्य, अत। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बताना है। पर्वत के पास की भूमि को कहते हैं, पर्वत के शिखर को कहते हैं, प्राणियों के पेट का एक अंग है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है
उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। हाँ, अब देख लेते हैं कि हमारे प्रश्न जब हम यूपी टेट में एक गद्यांश भी आता है जो 5 या 6 प्रश्न उसमें होते हैं। तो देख लेते हैं 51 से 55 तक के इसमें प्रश्न है। पहले हम सरसरी निगाह से गद्यांश को पढ़ लेते हैं। प्रश्न करने का ये तरीका और ही आसान होता है कि पहले हम इसको सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रश्न पे जाते हैं कि वो प्रश्न क्या देखता है, क्योंकि इसी में से छांट के लिखना होता है इसमें। तो पहले हम इसको सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न देखते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, प्रश्न ही देख रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। पहले एक बार पढ़ लेंगे। घुमक्कड़, उसमें एक शब्द दिया है घुमक्कड़, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें अक्कड़ प्रत्यय है। महावीर स्वामी का जन्म क्या है? जब हम वो गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि कहाँ उनका जन्म है। वैसे हम जानते भी हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो वो उनकी अवस्था क्या कितनी थी? उस गद्यांश में दिया है। जब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि कितने वर्ष की थी? 35 वर्ष, और हम जानते भी हैं ये। श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? वैदिक धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो श्रुति शब्द के धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। हाँ, अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान भी हमें इसमें पढ़ना है। कंठ तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है, कंठस्थ होता है, नासिक होता है। तो ये जो इसका उच्चारण स्थान होता है नासिक होता है। नासिक में क्या क्या होता है? अंग होता है, और जो हमारे स्पर्श 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं ना, उनका जो क वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो भी इसी में आ जाते हैं। जैसे अंग तो दिया ही है, एक यहाँ हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, एक न हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज, यानी कि ये कंफर्म कर रहा है कि मलमल जो है वो कितना है? 4 गज है, यानी कि ये परिणाम बोधक है, क्योंकि ये कंफर्म कर दे रहा है। समास का विलोम शब्द क्या होता है? समास का विलोम शब्द व्यास होता है। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य मतलब यहाँ पे क्या? 0 से है, यानी कि ये है शून्य। आंख के किरकिरी होने का अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना? बिल्कुल नहीं। कैसे होगा आंख के किरकिरी होना? तो प्रिय तो नहीं हो सकता है। कष्टदायक होना? हाँ, ये एक बार सोच सकते हैं। धोखा देना? नहीं। अप्रिय लगना? तो क्या होता है? अप्रिय लगना। चलिए दोस्तों, ये हमारे 30 क्वेश्चन हुए, और इसी तरह हम अगला भी PYQ देखते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।